तो अमेज़न ने आपकी किताब छापी, बड़ा एजाज़ है, क्या रिस्पांस आया इसका? बड़ा अच्छा रिस्पांस था। और मेरा जो पहली किताब थी मुझे याद है वो एक जापानीज़ हैं उन्होंने ली थी, और उसके बाद यूएस के अंदर कुछ गई, फिर यूके में गई, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है कि वहाँ रीडर्स ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, उनकी हैबिट ज़्यादा है। और इसके साथ साथ इस किताब को मैंने उसके ऊपर भी बुक के तौर पे भी लॉन्च किया है, और हार्ड प्रिंटिंग में भी इसको अभी मैं पाकिस्तान में अब इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह सूनर, उसकी इनाग्रेशन करूँगा। और इसका नाम है द जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन। ये मेरी पहली किताब थी और इसने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। इसमें मैंने सारी अपनी लाइफ स्टोरी भी लिखी है, इंस्पिरेशन ये बुक है। पाकिस्तानी सियासत कैसी लगती है? पाकिस्तानी सियासत को मैं बड़ी न्यूट्रली देखता हूँ, और मैं पॉलिटिशियंस को और उनके जो काम है या उनकी जो विजन्स हैं उनको असेस न्यूट्रली करता हूँ। और मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिशियंस को मौका देना चाहिए, उनको एक फ्री प्लेइंग ग्राउंड दें। और मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियंस इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि वो पाकिस्तान को किसी भी जो है प्रॉब्लम से या किसी भी भंवर से निकाल सकते हैं। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह मेरा अपना भी विज़न है कि मैं चूँकि यूथ को ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी आने वाले दिनों में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसको इंशाल्लाह इस्टेब्लिश करूँगा। और उसका नाम भी मैंने उन्हीं नौजवानों को देख के रखा है कि पाकिस्तान तहरीक नौजवान उसका नाम प्रॉपर्ली होगा, जो बेसिकली यूथ के प्रॉब्लम्स को देखेगी और यूथ को लेके चलेगी, उनके विजन को लेके चलेगी। हर बंदे की एक इमोशनल साइड भी होती है, जज्बाती साइड भी होती है। बिनाई जाने के बाद आपकी मंगनी टूट गई तो कितना दुख हुआ, और क्या उसकी कोई रिप्लेसमेंट भी ढूंढी है या नहीं? ऑब्वियसली ये तो एक नेचुरल चीज़ है। एक चीज़ होती है इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका नाम है, यू हैव टू समटाइम्स कंट्रोल योर इमोशंस, और यू हैव टू रिस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ अदर्स ऑल्सो। हमें लोगों के इमोशंस को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये असल में यही होता है कि जब भी हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जब इस तरह का मामला होता है, एंगेजमेंट टूटती है, समथिंग लाइक दैट, तो हम एक दूसरे को मलाइन करना शुरू कर देते हैं, उसको कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मैं ब्लाइंड हुआ और मेरी ये एंगेजमेंट टूटी, तो मेरे ख्याल से मैंने उसके शूज़ में जाके देखा कि अगर उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही कर लेता। लेकिन दिस वाज टोटली हर चॉइस एंड हर राइट, तो आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड दिस। इमोशनल ज़ाहिर है, इमोशंस तो थे, इमोशनल तो मैं हुआ था, लेकिन यह है कि अल्लाह ने फिर करम किया कि आई वॉज एबल टू कंट्रोल माई इमोशंस। उसके बाद कोई पेशकश हुई, कोई आपका दिल किसी पे चाहा? नहीं, उसके बाद अभी तक तो जिसे कह रहे हैं कि बस सोलो फ्लाइट जारी है और अकेले ही बस टेक ऑफ किया हुआ है, फ्लाइंग जारी है। लेकिन बस इंतज़ार है कि कोई एक भूला बिसरा परिंदा आ जाए और हमारे साथ हमारी फ़्लाइट को समझे और हमारे साथ पैसेंजर बन के चले इस जर्नी के अंदर। एस्थेटिकली हर बंदे के अंदर एक एस्थेटिक्स तो होती है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपनी खुशी के लिए म्यूज़िक सुनते हैं या कोई और शौक़ है? मुझे बड़ा जो है क्या नाम है मोटिवेट करता है, रखता है, और आई लव म्यूज़िक। इवन जब मैं फ्लाइंग करता था या मैं किसी ऐसे मिशन पे जाता था जो टफ़ होता था, तो आई यूज़ टू पंप माई सेल्फ, मोटिवेट माई सेल्फ थ्रू म्यूज़िक। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको रिलैक्स भी करता है, आपको मोटिवेट भी करता है, और आपके अंदर एक स्पीड और एग्रेशन भी लाता है, और एक जिसे कह लें कि एक पावर, एक एनर्जी भरता है। तो मैं इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंट समझता हूँ, और मैं इस चीज़ को हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ। कवाली मुझे पसंद है, ज़ाहिर है फ़तेह अली खान की कवाली, इसमें मुझे फ़तेह अली खान साहब की कवाली, अबू फरीद हो गए, वो ग्रुप है। इसके साथ साथ जो साबरी बरदरान हैं उनकी कवाली, और अज़ीज़ मियाँ कवाल, ये सारे बहुत अच्छे लगते हैं। गज़ल में मुझे जगजीत सिंह बहुत पसंद है, और आई लव हिज वॉइस। उनकी जो गज़लें हैं, मैं बचपन में छोटा होता था तो मैं सुनता था, तो लोग कहते थे यार ये इसके अंदर किसी बुजुर्ग की रूह आ गई है। कौन सी अदाकारा पसंद थी और अब भी उसको देखने को दिल करता है? मुझे याद हैं दीपिका, मुझे याद हैं,
वो शी वाज रियली नाइस। और कतरीना कैफ मुझे याद है, बस ये दो ही मुझे थी। और एक्टिंग के लिहाज से आई थिंक दैट वाज माधुरी। वो शी वाज इंडिया में, पाकिस्तान में तो खैर जिस तरह मोहम्मद अली होते थे, अबू उनकी फिल्में देखते थे तो हम भी देखते थे साथ। इसके साथ साथ जो नदीम होते थे उनकी बड़ी अच्छी फिल्में होती थी, जावेद शेख होते थे वो भी फिर हैं। इसके साथ साथ जो आजकल नया जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर फवाद, वो मुझे पसंद है। फवाद बड़े हिट ड्रामा गया वो उनको मैं उनकी मुझे ख्वाहिश है उनसे मिलने की, क्योंकि मैंने उनकी शक्ल आज तक देखी नहीं है। बट आई लाइक हिज एक्टिंग ऑल्सो एंड द वे ही यू नो डू द एक्टिंग। और इसके साथ माहिरा खान है आई थिंक। हर कोई बाथरूम सिंगर तो होता है, आप कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? ये तो आपने बड़ी ट्विस्ट मारा है साहब, ये तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। ये तो मेरे जहन में भी नहीं था। एक सॉन्ग है मेरे ख्याल से, वो मैं गुनगुना देता हूँ। आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन चले मुझे अच्छा लगता है। वो है एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है, मुझे कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा